सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नीलकमल सर। कहाँ से आए हैं? सर पेवा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा से हैं हम सर। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से 2004 में जुड़े, 29 फरवरी 2004। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले यही जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, व्रत रखना, विष्णु जी का व्रत रखता था। और जैसे पितरों पे जाना, मंदिर हमारे यहाँ नए उस शिव जी के मंदिर पे जाना, जल चढ़ाना, बेली चढ़ाना। और जो हमारी एक कुल माता थी ये हथीरा में गांव में, वहाँ जाना। एक बार तो गिर भी गया था मैं। तो जितनी भी साधनाएं थी, एक बार तो मन में आया कि मैं भी वो कावड़ लेके आऊँगा, लेकिन वो नहीं ले पाया। तो जो भी साधनाएं प्रचलित थी, लाभ के लिए जाते ही थे, किसी भी मंदिर में जैसा भी होता था जाते थे सर। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर प्रेरणा परमात्मा की हुई, मन में हुआ कि क्यों ना गीता जी को पढ़ा जाए। क्योंकि राधा स्वामी का सत्संग सुनने के बाद भी मैं सुनता जरूर था, मैं कहता था मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि आधा पौना घंटा सुनने के बाद फिर वही हो जाता था, तो कुछ संतुष्टि हो नहीं रही थी। तो फिर मन में प्रेरणा परमात्मा ने की भी क्यों ना गीता पढ़ी जाए। तो परमात्मा ने ही गीता गहरी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हाथ लगी मेरे। तो वो हमने पढ़ी ना, तो भगत जी मतलब मैं बड़ा दंग रह गया, मतलब कि भाई ये ज्ञान, ये तो अलग ही ज्ञान है बड़ा। एक बार तो सारे फ्यूज उड़ गए दिमाग के, भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक रात तो मैंने पूरी रात पढ़ा, उसको रख दिया। तो फिर दूसरे टाइम फिर मैंने कोशिश की, मैं देखता हूँ मेरे को कभी पढ़ने में धोखा लगा हो। तो फिर मैंने प्रमाण देखे सारे के सारे। तो भगत जी 3 रातें में लगातार वो पढ़ी, तो मेरा बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो गया जैसे मैं कट गया हूँ संसार से। और मैंने वो साधना जो मैं कर रहा था, जैसे खेड़े पे जाना, पितर ये वो, घर वाले मेरे को कहते तुम क्यों नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो ये साधना ही गलत कर रहा था। तो उस दिन के बाद मैंने नाम नहीं लिया था, हालांकि नाम मैं 2-3 महीने बाद ले पाया, 29 फरवरी को ले पाया। उससे पहले मैंने साधनाएं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा वो ज्ञान पढ़ के और प्रमाण देख के ऐसा महसूस हो गया था कि भाई ये साधना जो मैं कर रहा हूँ इससे तो लाभ होना ही नहीं है। तो बिल्कुल मन नहीं किया साधना करने को, क्योंकि लाभ हो भी नहीं रहा था। जैसे आर्थिक स्थिति मेरी बहुत बेकार थी, मैं नौकरी के लिए बड़ा घूमा बहुत ज़्यादा, और मतलब इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी कि परमात्मा कोई लाभ देगा, लेकिन लाभ मिला नहीं कोई भी। हमने व्रत भी रखे, उपवास भी किए, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि क्योंकि अंत में तो परमात्मा ही सारा होता है। तो लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो बहुत दुर्गति हो गई थी। फिर उसके बाद ना फिर हमें ये भी हो गया कि ये गलत था, जब पता चला, क्योंकि पढ़े लिखे हैं हम। मैंने MA इंग्लिश BEd सभी क्वालिफिकेशन की हुए, तो वो परमात्मा की दया से समझ में आ गया कि तो गलत था। जब सर आप H2O ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाओगे तो जल बनेगा। तो जब हम वो हमारा जो फॉर्मूला वही गलत था, तो हमें लाभ कहाँ से मिलना था, ये हमें बाद में पता चल गया। इसीलिए मेरा दिल नहीं किया करने को। फिर मैंने एड्रेस पढ़ा, वहाँ जिला जींद में कुटिया थी, वहाँ हम गए। सतगुरुदेव जी का नरवाना में सत्संग चला हुआ था, वहाँ हमने दीक्षा ली। तो इतना आनंद आया सत्संग सुन के, गुरुदेव जी से नाम लेके। और जिस दिन से नाम लिया ना, उसी दिन से जैसे पता नहीं परमात्मा ने क्या मतलब इतना सुख दे दिया नाम में। जैसे नौकरी भी भूल गया था मैं, लेकिन परमात्मा ने फिर जो है ना कोई कमी नहीं छोड़ी। आज 2004 के बाद आज 2016 हो गया। परमात्मा कहा करते थे बेटा आपकी जीवा नहीं रहेगी, जो आप मांगोगे ना सारी संसारिक चीज़ें, ये तो आपको ऐसे दूंगा मैं, रूंगा में। सर आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कैसे संबोधन कर रहे हैं? क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको? सर लाभ तो इतने ज़्यादा मिले, मतलब सोचा नहीं था। वैसे जब हम गए ना, तो मैंने ये था कि चलो मोक्ष हो जाएगा जैसे भी है, लेकिन जब घुसे ना इस ज्ञान में, तो इतने लाभ हुए सर। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति बंदे की, क्योंकि जब बंदे के पास पैसा नहीं है तो कोई संसार नहीं पूछता, कोई रोटी खाने के लिए ना हो, तो परमात्मा से अरदास की गुरु जी कोई नौकरी मिल जाए। तो पहले तो नौकरी डेली वेज पे मिली मुझे इसमें बिजली बोर्ड में। तो उसके बाद भी थोड़ा मन में रहा कि तनख्वाह अच्छी नहीं थी वहाँ। तो परमात्मा से अरदास की कि गुरु जी अब तो परमात्मा ने फिर हरियाणा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर इंग्लिश की जॉब दिलवाई। परमात्मा ने दिलवाई, हमें पता है इस बात का, क्योंकि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा। पहले तो कहने लगे बेटा क्या संसारिक सुख लेने हैं, सतलोक चलेंगे। लेकिन फिर मन में वही थी, भगतमती भी कहने लगी भगत जी गुरु जी ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो परमात्मा ने फिर मतलब आशीर्वाद दे के वो नौकरी मुझे पता है कि परमात्मा ने दी है। उसके बाद भगत जी परमात्मा ने जीवन रक्षा की 3-4 बार, क्योंकि जो जिसके साथ बीतती है वही जानता है इस बात को। एक बार मतलब बिल्कुल फेस टू फेस मेरी जो है एक टाटा सुमो के साथ टक्कर हो गई, और मैं 15 फुट ऊपर गया जी। और मतलब कोई माने या ना माने, क्योंकि मेरे साथ बनी है, मैं नीचे जब गिरा ना तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को हाथों में ऐसे उठा लिया हो। तो मैं रो भी रहा, मतलब चोट नहीं थी, चोट के कारण नहीं रो रहा मैं, क्योंकि चोट तो लगी नहीं। और मोटरसाइकिल ऐसे 2 टुकड़े हो गए थे उसके, और लोगों ने ये घर फ़ोन कर दिया, ये तो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना ये तो मर गया। तो घर वाले मेरे को धक्के से ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ यहाँ 1-2 टांका जरूर आया, तो बचाव करा उस टाइम। मैं हैरान था कि मतलब कुछ भी इतनी सिर्फ यहाँ लगा, वो खून जो आ रहा था थोड़ा सा आया था। तो लोगों ने सोचा कि इसके मस्तिष्क में ना अंदर चोट लगी और ये खत्म होएगा बंदा। तो धक्के से चेकअप वगैरह कुछ नहीं निकला। तो भगतमती गई कि भाई गुरु जी ऐसे ऐसे भगत तो एक्सीडेंट हो गया था। कहता बेटा परमात्मा ने उसकी जीवन रक्षा कर दिया। एक बार भगतमती पीछे बैठी हुई थी मोटरसाइकिल के,
तो पीछे से एकदम से मैंने ब्रेक मारी, मैंने सोचा इधर से निकाल लूँगा, तो ब्रेक मारी, पीछे से ट्रक वाला आ रहा था, उसने उस मेरी गलती थी वैसे वो, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रेक नहीं मारनी चाहिए थी, मैंने अनजाने में मैं इधर से पेट्रोल डलवा लूँगा, तो ब्रेक मारी, ट्रक वाले ने आके सीधी ठोक दी। तो आवाज़ हुई, हम मैं भी देख रहा भी इतनी आवाज़ कहाँ से हुई, हम भी देख रहे, लोग इकट्ठे हो गए। तो कहता ठीक है, मेरे को पूछने लगे वो, मोटरसाइकिल खड़ी है जो कि, तो मैंने कहा जी किसका एक्सीडेंट हो गया, भगत मती भी नीचे उतरी, कहता किसको हो गया, उन्होंने कहा जी आपकी मोटरसाइकिल से टक्कर लगी है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। तो मैंने कहा जी हमारे को तो पता भी नहीं। कहना चलो जाओ, कहते पहले तो कहना ट्रक वाले को पकड़ो, इसको पीटेंगे। तो फिर जब देखा भी इसको कुछ होया नहीं, फिर कहते ट्रक वाले को जा भी तेरा, तो जब इसके यही नहीं कह रहे, तो फिर मैंने देखा यार ट्रक टक्कर लगी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैंने देखा जो नंबर प्लेट थी ना वो मूसी हुई थी। ये शायद इसीलिए मौसी परमात्मा ने भी आपको ये लग जाए भी टक्कर लगी थी, मतलब आपको एहसास हो। और बाकी जी एक दो बात तो अगर मैं बताऊंगा ना तो जो मेरे को सुन रहे होंगे ये कहेंगे भी पता नहीं क्या, लेकिन सच्चाई है। एक बार मोटरसाइकिल वाला, हम मैं ऐसे जा रहे हैं, दूसरी मोटरसाइकिल ऐसे जा रहा, उसने क्या किया एकदम से ना, इधर मुड़ना था, उसने आगे से मेरे ऐसे मोड़ दी मोटरसाइकिल। और बाकी जी मतलब मैं ही जानता हूँ उस बात को कि मेरी मोटरसाइकिल के बीच में से निकल गई, ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैं कई दिन तो मैं ऐसे परमात्मा के अंदर तो सोचता रहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो चाहे कर सकता है। मतलब मुझे भी हजम नहीं हुई बात, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसा। तो ऐसे एक बार लड़का गिर गया सर, सीढ़ियों से गिर गया नीचे, तो 15-16 सीढ़ी थी। मैं देख रहा, मेरा मुंह पटा का पटा रह गया। मैं लड़का तो गज जाएगा, मरेगा ये तो जैसे ही हमने देखा ना उसको उठाने के लिए जैसे गए, तो लड़का खड़ा होकर चलने लग गया। मैंने हाँ बेटा चोट तो लगी, कहता नहीं पापा कोई चोट नहीं लगी। तो मतलब कोई इतने सुख है ना, मतलब आज कोई मन में भी इच्छा होती है ना कि परमात्मा ये हो, तो उस दिन वही हो जाता है। तो इतने सुख परमात्मा दे रखे हैं, कोई गिनती ही नहीं है उनकी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए? सर धन प्राप्ति तो देखो कर्मों के हिसाब से होती है, धन प्राप्ति तो हो ही जाती है। देखो अगर कोई आएगा मोक्ष के लिए, धन प्राप्ति के लिए तो परमात्मा ये कहते हैं, जैसे जमींदार अपनी गेहूँ बोते हैं। सर आपने कहा कि धन की प्राप्ति कर्मों से होती है, अगर धन की प्राप्ति कर्मों से होती है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं विश्व के अंदर, जो मैंने महसूस किया अपना इस लाइफ के अंदर 8-10 साल के अंदर, कि वो कर्मों को भी काट देते हैं। अब मेरी लाइनें जो पंडित जी ने बता रखा, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, तो वो मेरे को किसने दे रखा है, कर्म में नहीं है मेरे नौकरी, मेरे को ही पता आज, लेकिन परमात्मा ने अपनी विटो पावर मार के मेरे को दे, क्योंकि परमात्मा ही गुरु जी कह रहे थे बेटा क्या करेगा नौकरी का, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा ने भक्तों की देखी हो। तो कहने का मतलब कर्म परमात्मा काट सकते हैं, कर्म परमात्मा के लिए नहीं। लेकिन अगर हम मान लो परमात्मा ने हमारे को धन दे दिया और हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर वही 84 लाख योनि में चलेंगे। तो टेम्परेरी लाभ लेने की बजाय हमें यहाँ संत रामपाल जी से ना मोक्ष के लिए जुड़ना चाहिए। और ये तो ना परमात्मा ऐसे रुंगे में देते हैं सबको, भक्तों को। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आपको नौकरी मिल गई, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सर उन श्रद्धालुओं को तो समस्या हो गई कि वो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद नहीं ले सकते। सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में नहीं है लोग, वो उनको आम इंसान समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज भी देखो 1-1.25 साल हो गया, सरकार ने जो भी था सबको विदित है वो तो संत रामपाल जी महाराज आज भी घर आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। और एक तलेड़ी में भगत है हमारे साथ ही, उसका पोता बीमार हो गया, तो मैंने वो जो बिल्कुल कुरुक्षेत्र से जवाब दे दिया, पीजीआई चले गए। तो उसके मन में आया कि अगर गुरुजी होते तो कितना अच्छा होता, आज हमारी जो प्रार्थना हो जाती है, हमारा बच्चा बच जाता। वो बिल्कुल एंड स्टेज पे था। तो किसी प्रेरणा परमात्मा के, तो उसने भगत को फ़ोन किया कि मेरी प्रार्थना कहीं लग जाएगी, परमात्मा का जेल में है जो, तो वो कहाँ लग जाएगी। उन्होंने प्रार्थना लिखाई और शाम को ही प्रार्थना गुरु जी के पास पहुँची। जैसे भी मतलब परमात्मा अंतर्यामी है। भगत जी अगले दिन गुरु जी वहाँ पहुँच गए उस माई के सामने, मैंने उससे आंखों देखी, कहता गुरुजी आए और ये नहीं कि 5-10 मिनट के लिए आधा घंटा वहाँ बच्चे को आशीर्वाद दिया, बेटा छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। कहता हमारे को शाम को ही छुट्टी दे दी। कहता ये तो नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर कहने लगे भी वैसे तो देखा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी शाम तक कभी हमारे व्यायाम तो ना हो, इंस्ट्रूमेंट हमारे गलत हूँ। तो परमात्मा कहाँ नहीं आए, मतलब ठीक है लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज ज्ञान तो, लेकिन परमात्मा जो है ना, संत रामपाल जी महाराज विरोध पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता परमात्मा है कौन। अगर उनके सामने परमात्मा भी खड़ जाए ना तो उसको परमात्मा नहीं मानते। सर आप बता दीजिए परमात्मा कौन है, कैसे है? देखिए परमात्मा को पहचानने की हमारे पास कसौटी होनी चाहिए कोई ना कोई। सबसे पहली कसौटी है कि वो जैसे जो संत होगा, पूरा संत वही परमात्मा ही आता है। आज तक मैंने बहुत संतों के सत्संग सुने हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि सृष्टि कैसे रची। कहते हैं उस परमात्मा ने रची दी, बस हम बैठे हैं। तो कौन बताएगा? जो परमात्मा का पूर्ण संत होगा, जो उससे मिला होगा, वही तो बताएगा। उससे पूछ के परमात्मा से, परमात्मा अपने ब्रह्मांड कैसे रचे। सर यही तो समस्या है भगत समाज के सामने कि कैसे पता चले कि वो पूर्ण संत है कौन। देखिए भगत समाज को थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। आप जो भी संतों के अवेलेबल है लिटरेचर, वो देखिए उनकी सृष्टि सुना। राधा स्वामी वालों ने क्या लिखा हुआ है, पहले प्रकाश था, वो मिलती नहीं वेदों से, उसके बाद बेचून था, निराकार हो गया। कोई कहता है ब्रह्मा, कोई कहता है विष्णु, और खुद ब्रह्मा विष्णु में कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु में है। तो परमात्मा तो अविनाशी है, वो तो कभी मृत्यु में आता नहीं, उसने सारे ब्रह्मांड रचे हैं। तो किसी भी संत की सृष्टि सुना देखो, वो शास्त्रों से नहीं मिलती।
और संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना जो बताई गई है किताब के अंदर, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पैदा हुए, कैसे दुर्गा, कैसे ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल पैदा हुआ। अब गीता जी में काल खुद कह रहा है मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे से सारे पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सारे। तो संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं पूरे विश्व के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि जिसने काल के बारे में बताया। अभी काल है, तपसील है। आज तक मैंने इतने संत सब कैस्ट सुनता हूँ, आज भी सुनता रहता हूँ, किसी ने काल का पता ही नहीं काल क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज को पता है। कोई ये नहीं बताता कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो जड़ है वो कौन है, कोई संत बताए। या तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मतलब एक प्रयास किया था कि क्यों ना सभी संत एक जगह इकट्ठे होकर समाज को, भक्त समाज को दे एक दिशा। उसमें जो उन्होंने उसको निंदा समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज निंदा तो कोई संत करेगा ही नहीं, निंदा तो आम इंसान भी नहीं करेंगे। हम तो हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुखी होना, हमने विश्व में शांति लेके आनी है, तो ये ज्ञान हमें ऐसा बना देगा। हम खुद भी कहते हैं मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ थी, जैसे मान लो किसी के 2 के 4 बनाने, ठगी मारनी, मन में रहते था चल इससे 2 रुपये ठग ले। लेकिन जब जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़े, ये लगता है भी ये तो मेरे अपने कर्म है, मैं क्यों किसी के ठगी मारूंगा, परमात्मा देंगे मेरे को और देता भी है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़े हुए हैं और सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ेगा उसको, ये गारंटी है इस बात की। सर बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या है, संत रामपाल जी महाराज जो बताना चाहते हैं उसको ना समझ नहीं पा रहे हैं सही। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवताओं को नहीं छुड़वाया, सिर्फ उस वे ऑफ वर्शिप को छुड़वाया है जो हम, जैसे मैं भी खुद कर रहा था, विष्णु जी के व्रत करना, ये करना, और मन में मंदिरों में जाना, कुलमाई पे जाना। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब ये कहा है कि बेटा दुर्गा माता का लाभ कैसे मिलेगा आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश का लाभ कैसे मिलेगा, बेटा ये अपने शरीर में कहाँ विद्यमान है, कैसे इनकी आपने मंत्र जाप करना है, कैसे, जो हमें शुरू में यही दिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश, क्योंकि ये सभी संसार मान रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ये 5 जो हमारे आदि देवता हैं, इनके जाते ही मंत्र प्रदान करते हैं और उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है तुरंत। तो लाभ तो मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बुरे नहीं है, वो लाभ नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, हम शास्त्रों के विरुद्ध हम साधना करिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं लाभ मिलेगा। अब मतलब लाभ नहीं मिल सकता ऐसे। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से शास्त्र के अनुकूल साधना करेंगे, जैसा गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो साधक भक्ति करता है उसको कोई लाभ नहीं, ना सुख, ना संसारिक, ना कोई आध्यात्मिक लाभ। तो हम सभी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा था शुरू में तो, लेकिन पूरा ज़्यादातर समाज मिसगाइड है और वो देवी देवताओं को तो मान रहा है लेकिन शास्त्र के हिसाब से नहीं मान रहा। संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि आपको लाभ तो यही देंगे, लेकिन लाभ देंगे मंत्र से, जो इनकी विधि है। फिर उसके बाद ओम तत्सत की भक्ति प्रदान करते हैं गुरुदेव। अब हमारे को 10 साल हो गए, 9 साल बाद हमें सत मंत्र मिला था, जो तीसरा मंत्र है, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मिला और वो हम लायक नहीं है उसके, परमात्मा ने जो मंत्र दे दिया बख्शिश कर दी। तो हम तो कहते हैं सारे अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए तो संसार अच्छा हो जाए। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। आपने इंग्लिश में MA BEd की है, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर देखो ऐसा है जी, कहने को तो वो कहते रहे, उनकी मर्जी है, लेकिन अनपढ़ नहीं है। हमने अगर अनपढ़ होते तो हम गीता जी में जो लिखा है वे ऑफ वर्शिप, चारों वेदों के अंदर लिखा है और कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तो क्या बिन अनपढ़ हुए हमने देख लिया? अगर वो जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वो अंधभक्ति है, अंधभक्ति तो उन लोगों के जो आज कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने क्या कोई प्रमाण देखा? भक्ति करने से पहले उन्होंने पूछा कि ये भक्ति हमारे को क्या, कहाँ लिखी है ये भक्ति? तो अंधविश्वास कौन है? ये तो भक्त समाज अपना फैसला कर लेगा। हमने तो शास्त्रों का हवाला देखा, मंत्र वो देखा, प्रूफ देखे, प्रमाण देखे, उसके हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण हम जो है ये समझ पाए। अगर शिक्षा होती शायद हम भी वही साधनाएँ कर रहे होते जो हमारे दादा परदादा करके चले गए। लेकिन हमें शिक्षा का ये लाभ हुआ कि हमें आज वो सतभक्ति परमात्मा की समझ में आ गई और हम अपना जीवन हमारा मोक्षदायक हो गया। सर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। बरवाला जितनी बड़ी घटना होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर आप लोगों में भी बड़ा जोश देखने को मिलता है जब आप हिसार तारीख पर आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप बताइए, जैसे लोग मरने के लिए चले जाते हैं पहाड़ों पे, श्रद्धा होती है उनकी, और वहाँ उनको मिलना मुलना कुछ नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, तो संत के दर्शन कहाँ कहाँ हों? तो हम कोई हमारा हम जाते हैं वहाँ, पुलिस वाले हमें लाठियाँ मारते हैं, सब कुछ, हम कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ ना, हमारा कोई प्रशासन को परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता, हमारी सिर्फ एक उद्देश्य होता, मन में हम चाह लेके जाते हैं, किराए लगाते हैं, भाड़े लगाते हैं, सिर्फ एक ही गुरु जी की कोई दर्शन हो जाए, हमें झलक मिल जाए, चाहे हम वो हमारी किस्मत लाठी मिले या दर्शन मिले। तो इसमें श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई, इसमें किसी को दोहराई नहीं है और श्रद्धा को किसी को कर किया नहीं जा सकता। हमारी जब तक श्रद्धा रहेगी, क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ हम रहे हैं, तो हमें पता है परमात्मा परमार्थ के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे भी जेल में रह गए हैं 2.25 साल परमार्थ के लिए, कोई एलिगेशन का तो नाम भी नहीं लगा सकता उनके साथ। तो संत रामपाल जी महाराज 101%
हम आश्रम में गए हैं, कोई भी नहीं होता, मतलब कुछ ही किसी प्रकार का जो ये लगाए गए हैं ये प्रोपेगेंडा था। और मतलब मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि क्यों ना हम, मतलब हमारे पक्ष को कोई नहीं सुन रहा, हमारा तो परमात्मा सुनेगा। परंतु मैं एक जरूर हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस चैनल पे सुन रहा है और जितने भी मंत्री हैं, और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा हैं, और मोदी जी हैं, और भी जितने मंत्री हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बार, केवल एक बार आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग सुन लें। आप एक सत्संग सुन लें, अगर आप में परिवर्तन ना आ जाए ना, फिर कहना आप, हम मोदी जी के साथ हैं, विश्व शांति मोदी जी बोल रहे हैं हम संसार के विश्व गुरु बनेंगे, तो हम भी तो उनके साथ हैं, लेकिन विश्व गुरु हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बन सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि वेद और गीता और शास्त्र ये देख लो आप करके, बिल्कुल पढ़ के देख लो सारे के सारे, अगर उसमें कुछ भी संत रामपाल जी महाराज को लगता है कि शास्त्रों के विपरीत है, तो हम उसको चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकट्ठे हम भारतवासी हैं, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा है, पूरा हम मानव धर्म हमारा है, अमेरिका वाले कोई अलग नहीं है। सर एक बात तो साफ है कि संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक मार्ग में कोई शानी नहीं है। वही हम दूसरी तरफ ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर सामाजिक सुधार कोई कर सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। मेरे गांव से कम 100-150 भगत हैं जो शराब पीते थे, जुआ भी खेलते थे, दारू मीट सब तरह के विकार करते थे, लेकिन पता नहीं परमात्मा की शरण में आने के बाद, वो तो है ही है परमात्मा में आध्यात्मिक, उन्होंने, वो लोग कहते हैं कि ये बदल कैसे गए, इतना इतना नशा करने वाला आदमी जो शराब की बोतल पीते रहता था। तो ये वो समाज भी बड़ा हैरान है, भाई संत रामपाल जी महाराज के पास जो भी जाता है ये छोड़ देता नशे, ऐसा क्या है। तो वो जो आएंगे ना, चाहे किसी भी तरीके से आए, वो छोड़े ही छोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के वचन में शक्ति है। परमात्मा तो परमात्मा, वो कुछ भी कर दें, क्या नहीं कर सकते परमात्मा। नशा तो कोई भी चीज़ नहीं है। सामाजिक बुराइयां, दहेज लेना, जैसे अब मेरे लड़के हैं 2, तो मैंने कसम खाई हुई अपने मन में कि मैं 1 रुपया, कहते हैं ना 1 रुपया लेना, वो भी नहीं लूँगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा बना दिया, क्यों, मैं भिखारी थोड़ी हूँ किसी से लूँगा। तो मतलब ऐसा समाज मैंने बनना है। दूसरों का सोच रहे हैं हम, अब भाई दूसरे लोग भी, हम जो ज्ञान समझाते हैं, लोग तो कहते हैं कि आप तो ऐसे ही समझाते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य पता क्या होता है, अभी हमें तो वो खजाना मिल गया है, आप लोगों को मिले, हमारा परमार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं है। अभी आप समझो तो एक बार, और आपको लाभ ना मिले, यहाँ तो उलाहना कहते हैं परमात्मा, मेरे को उलाहना देना आप भी, अगर आपके संसारिक काम और आध्यात्मिक काम ना चलें तो उलाहना देना मेरे को, लेकिन भक्ति करना मर्यादा में रह के। तो आके देखो एक बार, करने में क्या चक्कर है। मनुष्य जन्म मिला है तो ट्राई तो करनी चाहिए ना। संत रामपाल जी महाराज जी की भी शरण में एक बार आके देखना चाहिए, नाम लेके देखना चाहिए, फिर कहना अब लाभ मिला या नहीं मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम है, बीड़ी सिगरेट वे सभी प्रकार की बुराइयों से दूर करते हैं, ऐसा ही सभी साधु संतों के नियम हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाके देखते हैं तो हम इन बातों से बहुत दूर पाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या विचार हैं, उनके जो शिष्य हैं वो उनके नियमों को कितना फॉलो करते हैं। सर जैसे हमारे गांव में सरसों वालों के बहुत चेले हैं, सरसा, ये जो सच्चा सौदा वाले हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनका कसूर नहीं, मैंने फिर थोड़ा एनालाइज़ किया, देखा, उन्होंने पहले देवी पितरों को छुड़वा दिया, कोई मंत्र दिए नहीं, देवी देवताओं को जो मंत्र गुरुजी देते हैं, तो उन्होंने बेचारों ने, उनकी बुरी दुर्गति होगी, उन्होंने फिर वही बोरखे पितर वो पूजने शुरू कर दिए। इसका मतलब उन्होंने ट्राई तो की, एक बार कोशिश की, छोड़ के गुरुजी के बोरखे एक बार बार डाल दिए, जो पितर पुत्र थे बंद कर दिया। उनके गुरुजी ने बोला अभी इनको किसी को मानना, एक परमात्मा को मानना, लेकिन उनकी दुर्गति होगी 3 महीने में, फिर वो बीड़ी बाड़ी पीने लगे, जब कोई लाभ ही नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है ना विशेष हैं, अलग हैं सबसे। वो कहते हैं बेटा करना नहीं है आपने, हमने अपने हाथों से, गुरुजी ने आदेश दिया, बेटा जो आए थे पीर था इतना बड़ा, वो उल्टा मार देता रहा के हरिगढ़ बोर के अंदर। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, ईंटें उठा के खुरली बनाओ इसकी। तो सारे गांव बड़े हैरान थे, कहता पीर का तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, कहता पहले 1-2 बार करता, वो तोड़ दिए सारे। तो भगत गए, उसने भी भगत नहीं मत की, भी तोड़ना पड़ेगा तू नहीं, उसने ईंटें लगा के गली में फेंक दी, सारे गाँव में चर्चा हो गया अभी अब तो ये सारे मरेंगे। लेकिन एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो सारे हैरान रह गए, कुछ भी नहीं उनके घर में। तो आज भी वो नाम ले रहे हैं सारे भगत और उनके ठाठ हो रहे हैं। तो परमात्मा ही कर सकते हैं। देखो परम शक्ति युक्त संत हैं, ये कोई अपनी तरफ से बनाए हुए संत नहीं है ये। मैं तो एक समाज से पूछना चाहता हूँ कि जो उनकी जो गुरु प्रणाली है वो देखें भी किसको परमात्मा मिला है। अगर हम राधा स्वामी को देखें तो संत शिवदयाल जी महाराज जी को कहाँ, कौन गुरु था उनका, कहाँ से चली वो परंपरा। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो प्रणाली से चले हैं। कबीर साहब गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी से प्रणाली चली हो। तो आप अपनी प्रणाली बताइए, गुरु प्रणाली। तो बिना किसी कनेक्शन के कोई लाइट नहीं आ सकती घर में। तो परमात्मा को हम उलाना देते रहते हैं, गलत है वो। तो हमारा चैनल सही होना चाहिए, वे ऑफ वर्शिप। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। दीक्षा लेना बहुत आसान है। जो टीवी चैनल आप देख रहे हो इसके नीचे फ़ोन नंबर आए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स हैं आसपास के, जो भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। आपके नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हो और परमात्मा के लाभ ले सकते हो। वो परमात्मा के आदेश से चल रहा है सारा। सर आखिरी सवाल आपसे, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा
और ये पता नहीं, अब जैसे एक बार बंदा मर जाता है पता नहीं कहाँ जाता है। तो मानुष जन्म मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर न लगता डार। अगर हम अब भी अगर हमने ये गौर नहीं की इस ज्ञान पे, तो ये हमारे हाथ से जैसे लॉटरी निकल जाती है ना, ऐसे निकल जाएगी और पछतावा ही रहेगा। फिर धर्मराज के यहाँ जाके कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। और आज भी हम गफलत में और इधर उधर की दौड़ ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, भगत समाज को, सभी सारे पूरे विश्व को, पूरे भारतवासियों को पर संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास जो नीचे नंबर चले हुए उनसे जाके फ़ोन लगा के, और नामदान, निःशुल्क नामदान दिया जाता है, वो लेना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद।